हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट mod of a minus b is even is an इक्विवेलेंस रिलेशन। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि एक रिलेशन आर जो कि सेट ए पे गिवन है। सेट ए क्या है? सेट ए 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स का एक सेट है और आर यहां पे डिफाइन किया गया है कि ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज एन इवन। क्लियर? और हमें इसको प्रूफ करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट को किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीन रिलेशन हो जाता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्लियर? उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। लिखा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहां पे इसके बाद दिया है कि दो सेट और दिए गए हैं। एक सेट है हमारा 1 3 और 5, ये 1 3 5 एलिमेंट का एक सेट है। इसके सारे एलिमेंट कह रहा है कि इस रिलेशन से रिलेटेड है। और फिर दूसरा सेट भी दिया है, उसके एलिमेंट्स 2 और 4 है। इसको भी बोला है कि इसके भी एलिमेंट्स क्या है, मींस इस रिलेशन से रिलेटेड है। क्लियर? उसके बाद क्या है कि इसमें फिर बोला है कि आप ये बताइए कि फिर आगे कहा है but no element of 1 3 5 is related to element of 2 and 4। क्लियर? तो आप सेकेंड पार्ट से आप परेशान ना होइए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, उसके बाद सेकेंड पार्ट भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को समझने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, बट आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव के लिए काम करना है। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। सेट ए इज गिवन, सेट ए इज, दिस सेट इज ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? और आर क्या गिवन है? आर दिया है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन। क्लियर? तो आइए हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए काम करें। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे एक काम कर लेते हैं। काम क्या करेंगे कि हमारा ये सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, रिलेशन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसको हम क्या करें? सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहां पे आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आर के ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी ऐसे आएंगे कि उनको डिफरेंशिएट करने पर, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इवन होगा। इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि उसमें जो ए और बी आएगा उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इवन होगा। इवन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। क्या इवन क्या होता है? मीन्स द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे हम इवन कहते हैं। और जब यहां पे मॉड साइन लगा है तो यहां पे दोनों का डिफरेंस चाहे निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ए और बी का डिफरेंस चाहे तो निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बट वो आउटपुट क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, बिकॉज यहां पे मॉड साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जीरो को भी हम लोग बेसिकली इवन कंसिडर करते हैं। जीरो भी होता है उसको भी हम इवन कंसीडर करते हैं, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्लियर? तो जीरो को हम लोग इवन ही कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? 1 1 बनेगा।
ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि 1,1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि इवन। ठीक है, 3,3, 4,4, फिर 5,5 बन गया। सारे एलिमेंट्स का जो डिफरेंस आएगा 1,1 - 1 करेंगे। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, जो कि इवन होता है। 2 - 2 भी करेंगे तो भी 0 आएगा, वो इवन होता है। ठीक है, वैसे ही करके ये यहां तक आ गया। फिर देखिए क्या होगा, 1,3 देखिए 1 - 3 हम करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन ये मॉड है तो 2 आ जाएगा, जो कि इवन होगा। ठीक है, उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 1,4 तो नहीं होगा बट 1,5 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स होगा। फिर यहां से मैं लिख लेता हूं, फिर क्या करें हम, 2 - 1 तो नहीं होगा बट 2 - 3 भी नहीं होगा, बट 2 - 2 मीन्स 2,4 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 4 हम करेंगे तो -2 आएगा, बट मॉड साइन है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि इवन हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे 2,6। ठीक है, सॉरी 2,6 नहीं, 6 नहीं दिया गया यहाँ पे, सॉरी 2,4 हो गया। फिर हम करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनेगा, ध्यान दे काम कीजिएगा, 3,1 तो 1,3 हो चुका है, यस ये हो जाएगा हमारा। एक काम करते हैं, एक साथ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 1,3 आया तो 3,1 भी होगा। ठीक है, उसी तरह हम फिर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग ले लेंगे 1,5 तो 5,1 भी आएगा। ठीक है, उसी तरह हम लेते हैं यहाँ पे 2,4 तो 4,2 भी होगा। ठीक है, उसके बाद 2,4 फिर 3,5 होगा तो 5,3 भी होगा। क्लियर? और कोई छूट रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और आप ध्यान लीजिएगा कि ये यहां तक तो बन गया 1,3, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल वो इवन होगा। इन दोनों का भी डिफरेंस 2 आएगा, जो कि ऑल्सो इवन होगा। इसका डिफरेंस 4 आएगा, जो कि इवन होगा। इसका भी डिफरेंस 5,1 है, इवन आएगा, मींस 4 आएगा, वो भी इवन होगा। 2 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, वो भी इवन होगा। 4,2 का डिफरेंस 2 आएगा, वो भी इवन होगा। 3, 5 का डिफरेंस 2 आएगा, वो भी इवन होगा। और 5, 3 का डिफरेंस 2 आएगा, वो भी इवन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि इस रिलेशन को हमने क्या काम किया, रोस्टर फॉर्म में हम लोग राइट डाउन कर लिए। अब जब रोस्टर फॉर्म में आ गया तो आपके लिए इजी हो गया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो आइए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मींस फॉर रिफ्लेक्सिव कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है, आई थिंक छूटा तो नहीं है यहाँ पे, हमें जहां तक लग रहा है। बट अगर आपको अगर ऐसा लग रहा होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए काम करें। फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में हम क्या जानते हैं, रिफ्लेक्सिव के बारे में हम यही जानते हैं कि जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है, अगर उस सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स हमें मिल गए दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A, belongs to R for every A belongs to A, therefore what, R is reflexive। क्या हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो आ गई होगी ना, ये तो करते करते आप हैबिचुअल हो गए होंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग किसके बारे में बात करें, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फॉर सिमेट्रिक। अब बात होगी हमारी यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक हम यही लिख लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस की नीड होगी, क्योंकि सेकंड पार्ट को भी करना है क्वेश्चन का। सिमेट्रिक यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर? अब देखिए चेक करिए सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी आया है तो बी ए भी आना चाहिए। यहां तक तो हमें चेक ही नहीं करना है, ए बी आया है बी ए आया है, मतलब यहां तक कुछ चेक नहीं करना है, क्योंकि सब ए बी बी ए, ये ए बी है, ये खुद का बी ए है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए 1 3 आया, 3 1 आया, 3 1 आया, 1 3 आया, 1 5 आया, 5 1 आया। ठीक है, 2 4 आया, 4 2 आया, 3 5 आया, 5 3 आया। क्लियरली वी कैन से दैट AB belongs to R, that implies that BA belongs to R, therefore R is symmetric। What? R क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फॉर ट्रांजिटिव, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव के बारे में चेक करें। ट्रांजिटिव में हम क्या जानते हैं, ए बी आया, बी सी आया, ए सी का आना कंपलसरी है। ठीक है, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, 1 1 आया है, 1 से स्टार्ट होने वाला, देखिए 1 1 आया यानी ए बी आया, बी सी आया, तो फिर 1 1 आया, 1 3 आया, तो फिर 1 3 आया। क्लियर?
2 2 आया, 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए 2 2 आया, 2 4 आया, फिर हमें 2 4 की ही नीड होगी, 2 4 आया, 3 3 आया, क्लियर, 3 3 आया, 3 1 आया, फिर हमें क्या चाहिए, 3 1 ही चाहिए, 3 1 आ गया, 4 4 आया, 4 से स्टार्ट होने वाला चक्कर ये कहाँ है, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 आया, 4 4 आया, 4 2 आया, फिर 4 2 आ गया, फिर 5 5 आया, 5 5 आया, फिर 5 1 आया, फिर 5 1 आ गया, 1 3 आया, 3 1 आया, 1 1 भी आ गया, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। 3 1 आया, 1 3 आया, 1 1 भी आया, सॉरी 3 1 आया, फिर 1 3 आया, 3 3 भी आ गया, क्लियर, कोई डाउट। अब देखिए 1 5 आया, 5 1 आया, 1 1 भी आ गया, 5 1 आया, 5 1 आया, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 5 आया, 5 5 भी आ गया, 2 4 आया, 4 2 आया, 2 2 भी आया है, 4 2 आया, 2 4 आया, 4 4 भी आया है, 3 5 आया, 5 3 आया, 3 3 भी आया है, फिर 5 3 आया, 3 5 आया, 5 5 भी आया। इट मीन्स व्हाट, मीन्स AB belongs to R and BC belongs to R, implies that what, AC belongs to R, therefore R is transitive also, R is transitive, clear हुआ। Hence we can write, hence this relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore this is an equivalence relation, ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि आप इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग करते हैं किसके बारे में बात, सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो ये सेट दिया गया है इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दे काम करिएगा, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो ये सेट दिया गया है 1 3 और 5, इसके सारे एलिमेंट इस रिलेशन से रिलेटेड हैं, इस रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन में कहा है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपको इसको शो करना है। फिर आगे कहा है कि एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से एक दूसरे से इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसे आपको बताना पड़ेगा, इसको आपको शो करना है, ठीक है। तो अब एक बात पे यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फर्स्ट वाला जो सेट दिया है उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, उसमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, 1 3 और 5। आपको देखने पे ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि 1 3 एंड 5 ऑल आर ऑड, सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। और स्टूडेंट जब कभी भी हम दो ऑड को डिफरेंशिएट करेंगे, दो ऑड नंबर का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, किसी भी दो ऑड नंबर को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप एक 13 को ले लीजिए और एक आप 23 को ले लीजिए, 10 आया, दोनों का डिफरेंस 10 आया, इवन है। आप एक बार 105 को ले लीजिए, 197 को ले लीजिए, हमने दो ऑड नंबर लिया, 197 105 डिफरेंशिएट करिए 2 9 92 इवन। यानी कि जब कभी भी हम किसी दो ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। और इस रिलेशन में हमें क्या दिखाना है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, यानी कि इसमें से a और b जो भी एलिमेंट्स लेंगे, जो भी मींस a और b की वैल्यू इसमें से लेंगे
उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस इवन आना चाहिए। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये इससे रिलेटेड है। स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा उसको मैं लिखा रहा हूं अभी, बट अभी मैं समझा रहा हूं सिर्फ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इवन है। दूसरे सेट के एलिमेंट्स क्या है, इवन है, 2 और 4 इवन है। और हम जब कभी भी दो इवन नंबर्स का भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो भी इवन ही होता है। दो इवन नंबर का भी जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इवन होगा, चाहे आप किसी भी इवन को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो क्या मिस वर्बली हम कह सकते हैं ना कि ये सेट के सारे एलिमेंट्स भी इस रिलेशन से रिलेटेड हैं और इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन से रिलेटेड हैं, कह सकते हैं? ऑफ कोर्स। आइए इसको हम लोग कैसे नोट डाउन करेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे आप लिखेंगे सिंस इन द सेट 1 3 5 all the elements are odd, ठीक है, and we know that the difference of two odd numbers is an even, ठीक है। Since in the set 1 3 5 all the elements are odd and we know that the difference of two odd numbers is an even, ठीक है। So therefore all the elements of set 1 3 5 is related to each other, क्लियर? बात समझ में आ गई? सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, अब यहां पे आप नीचे लिख दीजिए कि सिमिलरली the difference of two even number is even, clear? Therefore all the elements of 2 4 are related to each other, ठीक है, are related to each other। बात समझ में आ गई? अभी एक इस क्वेश्चन का एक पार्ट और बचा हुआ है, वो क्या बचा है, यहां से देखिए, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। लेकिन कहा है फिर आगे कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड नहीं है। इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड नहीं है कहने का सेंस क्या हो गया कि इसका कोई भी एलिमेंट और इसके कोई भी एलिमेंट का डिफरेंस इवन नहीं आएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली ये चीज जानते हैं, देखिए इसमें सारे और से इसमें सारे इवन है। क्लियरली वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ an odd and an even number is always odd। हमेशा एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, ऑड ही होता है, वो कभी इवन नहीं होता है। और आप यहां पे देख रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स ऑड हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इवन हैं। देन वी कैन क्लियरली से दैट कि each of the elements of means all the elements of this set is not related to all the elements of that set। ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखने के लिए थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम पड़ गया, आप यहां लिख लीजिएगा या मैं वर्बली बता दे रहा हूं, इस चीज को आप लिख लीजिएगा। अभी इसमें थोड़ा स्पेस की कमी हो गई है कि we know that the difference of
an odd number and an even number is always odd. Therefore, each of the elements of the therefore all the elements of this set is not related to all the elements of this set. क्लियरली आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, बाकी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्लियर? अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं रीजन लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि सिंस difference of an odd and an even is always odd. Therefore, this set is not related to that set. नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं. हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करेंगे. अब इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम पहले से कहते आए कि वर्बल मीन्स हमको अपने माइंड में प्रोसेसिंग करनी है, हमें खुद से सोचना है, सोच करके इसमें मोस्ट ऑफ द आंसर को वर्बली हमें देना है. ठीक है? और आप इसको अगर क्वेश्चन समझ ले गए, अगर सोच ले गए उसके आंसर को अपने माइंड में, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे. और स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं है कि अगर टीचर जैसा लिखा रहा वैसा ही आप लिखेंगे या बुक में जैसा दिया वैसा ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, बशर्ते उसका जो मीन्स रूल होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि जिस टाइप से उसको सॉल्व करना हो अकॉर्डिंग टू रूल ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करते हैं. ये आपका कि सो that each of the relation R in the set A is equals to X belongs to Z such that X is greater than equals to 0 and less than equals to 12 given by R is equals to A comma B such that A minus B is मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है? और सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि R इज इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट A इज इक्वल्स टू B. इसमें दो क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है कि इज एन इक्विवेलेंस relation find the set of all elements related to
related to 1 in each case, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x belongs to z such that x is greater than equals to 0 and less than or equals to 12 given by r is equals to a comma b such that a means mod of a minus b is multiple of 4। यानी कि इस क्वेश्चन में दो रिलेशंस गिवन है और दोनों रिलेशंस को हमें प्रूफ करना है कि मीन्स दिस टू रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ये दोनों रिलेशन सेट ए पे डिफाइन किया गया। सेट ए क्या है? सेट ए एक इंटीजर्स का सेट है जो कि कैसा इंटीजर्स? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 12 के बराबर या 12 से छोटा इंटीजर्स का क्या है वो सेट है। क्लियर? अब चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए यहां पे सॉल्व करें इसको। हमारे पास मीन्स क्या दिया गया है? वी हैव a set A is equals to what? X belongs to Z such that X is greater than equals to 0 and less than equals to 12। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा? ये कैसा सेट होगा? 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? 11 एंड 12 यही नंबर्स आएंगे क्योंकि x की वैल्यू गिवन है क्या? 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 12 से छोटी या 12 के बराबर, यानी कि 0 से लेकर के 12 तक के नंबर इस सेट में आएंगे। और इसी पे हमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दिया है इसमें? r इज इक्वल्स टू ए बी, r इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट a मींस मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम r को डिफाइन करें, यहाँ पे r हमारा क्या दिया है? यहाँ पे a कॉमा b क्लियर, मॉड ऑफ a माइनस b क्लियर, क्या इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि यहाँ पे a और b कैसे, मींस इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में a और b कैसे आने चाहिए? वैसे a और b आने चाहिए जहां पे a और b का डिफरेंस जो हो वो 4 का मल्टीपल्स हो, यानी कि 4 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए, मींस कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सम बनाएंगे तो क्या होगा? 0 का किसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा? पहली बात, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि वहां पे इवन फाइंड आउट करना था, मींस सारे एलिमेंट्स के साथ अगर हम डिफरेंस करते थे तो 0 आता था एंड 0 इज आल्सो एन इवन नंबर। यहां पे भी अगर हम सारे एलिमेंट्स का पेयर बनाएं तो 0, 0 मतलब क्या? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। उसी तरह 1 1 का बनाएंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। 0 भी 4 से डिविजिबल होता है, 0 में भी 4 से पूरा का पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? हम यहां पे इसको लिखते हैं, यहां पे r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 क्लियर, 4, 4, 5, 5, 6, 6 क्लियर, फिर यहां पे 7, 7, 8, 8, फिर 9, 9, फिर 10, 10 क्लियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर 11, 11, फिर 12, 12। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। क्यों बनेगा? क्योंकि सबका डिफरेंस 0 आएगा एंड 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। इसके अलावा क्या आएगा? अब आपको ये मिलने से तो ये क्लियर हो गया होगा ना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि गिवन रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और क्या ऑर्डर्ड पेयर इसमें बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 0, 4 बनेगा, फिर 0, 8 बनेगा, फिर 0, 12 बन जाएगा। क्लियर? फिर 1 से देखते हैं, ये तो एक सेकेंड, 0, 4 एक साथ करते हैं। 0, 4 है तो 4, 0 भी हो जाएगा क्योंकि मॉड का साइन लगा है। 4, 0
फिर अगर 0,8 लिखते हैं तो 8,0 भी होगा, फिर 0,12 लिखते हैं तो 12,0 भी होगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं, फिर 1, व्हाट 1,1, हो जाएगा आपका 1,9 1 और 9 का डिफरेंस, 1 और 9 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 8 आएगा। 8 क्या होता है? 4 से डिविजिबल होता है। फिर 1,9 हो गया, फिर आ जाएगा आपका 1,9 आया तो 9,1 भी आएगा, 9,1 भी आएगा। फिर 1,5 आएगा तो 5,1 भी आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। फिर हम चलते हैं, अब 1 अब 2 का पेयर बने, 2 से बनेगा 2, क्या 2,12 तो होगा नहीं बिकॉज 10 आ जाएगा। 2,10 हो गया तो 10,2 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2,8 होगा तो 8,2 भी आएगा। 2,8 नहीं भाई, 2,8 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 2,10 आ गया ना, 2,10 2,6 होगा, 2,6 तो 6,2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं 3 से। 3 से क्या होगा? 12 नहीं होगा, 11 3,11 हाँ 3,11 मीन्स 3 माइनस 11 कितना 8 आएगा, जो कि डिविजिबल होता है 4 से 11,3। फिर आएगा आपका क्या, फिर आ गया आपका 3,7 हो जाएगा यहाँ पे 3,7 जो कि 4 आएगा, वो भी क्या होता है 4 से डिविजिबल, 4,3 आ गया। फिर हम बात करते हैं किसका? 4 से, 4,4 आया आ ही गया है। फिर 4,8 आएगा, 4,8 या 4,12 4,12 हो गया, 8 आ जाएगा तो यहाँ पे आया क्या 12,4। क्लियर? फिर का क्या होगा, यहाँ पे हम ले लेंगे 4,8 तो यहाँ पे क्या आएगा 8,4 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा, फिर 4 हो गया। फिर 5 से चेक करते हैं। 5 का आई थिंक हम लोगों ने पेयर बनाया है क्या, 5 12 है तो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 5 11 10 9 5,9 का पेयर बना है, नहीं बना है। 5,9 का पेयर नहीं बना है हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या 5,9, ठीक है। तो 9,5 भी आएगा, क्योंकि 5 और 9 में का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, जो क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है। 9 और 5 का भी सब्ट्रैक्शन आया 4 आएगा, जो कि 4 से डिविजिबल हो जाता है। कोई डाउट, दिक्कत तो नहीं हो रही है? फिर आइए हम लोग मूव करते हैं 6 से क्या होगा में 6,10 तो यहाँ पे 10,6 भी बनेगा, ठीक है। और कुछ 6,10 हो गया, अब तो कुछ है नहीं। 6,10 4 हो गया, फिर 6,8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 6,8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 6,4 6,2 मैं कहीं लिखा हूँ, हाँ 6,2 हो गया है। अब 7 से चेक करते हैं। 7 से 7,11 तो 11,7 भी होगा। फिर 8,12 पहले से तो नहीं लिखा गया है। 8,12 आई थिंक कहीं लिखा तो नहीं गया है, नहीं 8,12 तो ये हो जाएगा आपका 12,8, ठीक है 12,8। फिर क्या होगा 9 से कुछ नहीं हो पाएगा, 9,12 नहीं हो पाएगा, 10,12 भी नहीं हो पाएगा। 9,4 आया ही होगा, 9,4 आई थिंक मैं कहीं लिखा होगा जरूर। 9,4 वाला चेक करिए, 4 कहाँ गया 4,8 4,9 नहीं लिखा है क्या, नहीं 4,9 तो 9,4 तो नहीं होगा। 9 यही इतने एलिमेंट्स होंगे आपके, इतने ही ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे। अब ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आप एक चीज क्लियर कर लीजिएगा कि सबसे पहले ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सबसे पहले ये रिलेशन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि जितने भी एक एलिमेंट्स हैं सारे के डबलेट्स हमें मिले हुए हैं, देयरफॉर व्हाट दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आप स्टेटमेंट लिखेंगे खुद से, आप खुद से स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं इस चीज को समझा दे रहा हूं, आप खुद से आपको स्टेटमेंट लिखना है। बिकॉज देखिए आप लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की बात करेंगे। किसकी बात होगी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की जब बात होगी तो क्या होंगे, अगर ए बी आया है तो बी आना चाहिए। तो इस चीज को हमें कहां तक नहीं चेक करना है, हमको यहां तक तो चेक ही नहीं करना है।
जितने भी डबलेट्स मिले वहां तक नहीं चेक करना है, क्योंकि 1 0 0 0 0 का उल्टा 0 0 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 ऐसे करके 12 तक चलेगा। 12 12 12 12 का उल्टा 12 12। ठीक, अब यहां पे चेक करेंगे, देखिए ए बी आया, बी ए आया, बी आया, ए बी आया। ये देखिए सारा सिस्टम सारे जगह चलते जा रहा है, कहीं भी आपको ब्रेक नहीं होगा। आप लास्ट में चेक कर लीजिए, 8 12 आया, 12 8 आया। ठीक है, इट मींस आप क्या कह सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप थोड़ा सा यहां पे स्पेस की कमी है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव हम बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में हम जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि a belongs to R, for every a belongs to A, therefore what, R is reflexive। हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट? अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्री की। यहां बात होगी, यहां हम सिमेट्री की बात कर ले रहे हैं। स्टेटमेंट तो आप अपने लिख लेंगे, बट मैं लिख दे रहा हूं। फॉर सिमेट्रिक, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, यहां पे हमने क्या देखा कि AB belongs to R implies that what, BA belongs to R, therefore R is symmetric। R is क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव भी अगर आप चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव ये होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप देख लीजिए कैसे हम देखेंगे, देखिए यहां पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर आपको मैं दूसरे रूल से दिखा दूं तो शायद आपको समझ आ जाएगा। a माइनस बी क्या है, अगर a माइनस बी 4 से मल्टीपल है और b माइनस सी भी 4 से मल्टीपल है, हम आपको या तो आप चेक कर लीजिएगा इससे, ट्रांजिटिव को आप सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेक करके आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि जहां पे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ए बी आया है और बी सी आया तो ए सी आया होगा, ए बी आया है बी सी आया है तो ए सी आया होगा। नहीं तो हम एक नया सा रूल आपको मैं बता दे रहा हूं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए आप इस रूल को फॉलो कर लीजिए। क्या चेक करेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, एक सेकेंड, ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का मतलब हुआ कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, 4 से मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, और b माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इट मींस मॉड ऑफ a माइनस बी क्या हुआ, 4 का मल्टीपल हुआ, और मॉड ऑफ b माइनस सी भी क्या हुआ, 4 का मल्टीपल हुआ, तभी तो ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ और बी सी बिलोंग्स टू आर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि a माइनस बी, दोनों को ऐड नहीं करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, a माइनस बी, और यहां पे मैं नहीं, दोनों को मैं ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है क्या, ऐसे होता है ये a माइनस बी प्लस b माइनस सी, मॉड का साइन ऐसे लग जाता है, b कैंसिल हो गया, क्या आ गया, a माइनस मॉड ऑफ a माइनस सी आ गया। मॉड ऑफ a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ a माइनस सी का मतलब ये हो गया कि ac इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये चीज आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं ऊपर वाले पार्ट्स को यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं और वहीं पे उस चीज को मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि क्या ध्यान देंगे आप, कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। हुआ, हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस, यहां पे हम लिखेंगे कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4।
ठीक है, तो जब ये दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल है और इसका दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो भी क्या होगा, 4 से मल्टीपल ही होगा, वो भी क्या होगा, 4 से मल्टीपल ही होगा। आप किसी भी नंबर को लेके चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप लेके चेक कर लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस मॉड ऑफ b माइनस मॉड ऑफ b माइनस c, ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये भी इसका 4 का मल्टीपल होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी। जब ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये भी क्या होगा, ये 4 का मल्टीपल होगा। और जब 4 का मल्टीपल हो गया तो देयरफॉर ये हो जाएगा a कॉमा b बिलोंग्स टू r and b comma c belongs to r, that implies that a comma c belongs to r। और जब ये r से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ये ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो लास्ट में आप क्या लिख लेंगे कि हेंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर इसके सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। अगर ये चीज आपको ट्रांजिटिव के लिए समझ में नहीं आया होगा तो आप ऑर्डर्ड पेयर से चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको ए बी आया होगा और बी सी आया होगा, तो ए सी जरूर आया है इसमें, आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा था इसलिए मैंने उसको वैसे चेक नहीं किया, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप इस ऑर्डर्ड पेयर से चेक करके भी लिख सकते हैं अगर वैसा आप नहीं लिखना चाहें तो। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करने जा रहे हैं, ठीक है, चलिए हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट बचा है उसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी जो हम इसको क्या बोलते हैं, जो इसको हम सेट रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को जो हम लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें अलग से उसको फॉर्म करने की कोई नीड आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो हम इतना ही रेज कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, r इज इक्वल टू a कॉमा b, नहीं हमें फॉर्म करना पड़ेगा, हमें फॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए बिना फॉर्म किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें इरेज करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, फाइंड इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यानी कि हमें वैसे एलिमेंट का सेट फाइंड करना है, हमें वैसे एलिमेंट का सेट फाइंड करना है दोनों ही केस में, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में, जो 1 से रिलेटेड हो। क्या हो, 1 से रिलेटेड हो। तो यहां देखिए 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हुए हैं, 1 से 1 रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि इस पहले वाले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका आंसर क्या मिलेगा, वो मिस रिक्वायर्ड सेट क्या मिलेगा, 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। यहां पे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको जब इरेज कर दूंगा तो आपको फिर उस समय प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1 से देखिए 1 रिलेटेड है, यानी कि एक एलिमेंट 1 आया, फिर क्या रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड दिखाइए, 1 से क्या रिलेटेड है, फिर 1 के अलावा और क्या मिला आपको, 1 से 9 रिलेटेड है, फिर 1 से 9 रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्या है, 1 से 9 रिलेटेड हो गया, फिर 1 से 5 रिलेटेड है, 5 रिलेटेड हो गया, फिर क्या रिलेटेड है, आप चेक कर सकते हैं, चेक करिए, और कुछ तो नहीं है, नहीं और कोई होगा भी नहीं, और कोई इसलिए नहीं होगा, इवन तो होगा नहीं, बिकॉज 1 क्या है, यहाँ पे ऑड है, और ऑड और इवन का डिफरेंस क्या होता है, ऑड होता है, जो कि 4 से मल्टीपल नहीं होता है। यानी कि इस रिलेशन से पहले क्वेश्चन से हमें कौन सा रिक्वायर्ड सेट मिला, 195, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट के अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसका आंसर क्या आपको मिला, 19 और 5 मिल गया। अब चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दूं, इसकी हमें कोई नीड नहीं है,
ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है और इसको करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट आप लोग एक मीन्स अपने से जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे r क्या गिवन है, r इज इक्वल्स टू गिवन दैट a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल्स टू b। a क्या होगा, b के बराबर होगा, तो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 0,0 1,1 2,2 3,3, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कहां तक आ जाएगा 12,12, यानी कि यहाँ पे वो सारे इसके ऑर्डर पेयर में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जहां पे ये और वो ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसे आपके ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ऑफ कोर्स आप स्टेटमेंट लिख ले जाएंगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्सिव, लिख लेंगे। सिमेट्रिक भी होगा, ए बी आया बी आया, ठीक है, ए बी आया बी आया, सिमेट्रिक भी होगा। अब बात होगी ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव 0 0 आया, 0 से स्टार्ट होने वाला कोई आया नहीं आया, यानी ए बी आया बी सी नहीं आया, ए सी की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। ए बी आया है बट बी सी नहीं आया, बी सी आप कहीं भी चेक कर लीजिए नहीं आया है, ए सी हमें खोजना नहीं है। यहां भी ए बी आया बी सी नहीं आया, ए सी नहीं चेक करना है। इट मींस क्या, हम क्या लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। उसका स्टेटमेंट क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं फॉर ट्रांजिटिव में आप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कर लीजिएगा। मैं वो क्या बोलते हैं, मैं ट्रांजिटिव के लिए लिख दे रहा हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, वनली इतना आप लिख, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर बट AC does not belongs to R. Therefore what? Therefore this is transitive relation. ये क्या होगा, स्पेशल केस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। फिर आपको क्या लिखना है, फिर इसका सेकंड केस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी कि इसमें से भी आपको वो सारे एलिमेंट्स का एक सेट लिखना है जो 1 से रिलेटेड हो। तो 1 से कौन सा रिलेटेड है बताइए, 1 से क्या रिलेटेड है, 1 से सिर्फ और सिर्फ 1 रिलेटेड है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, एक में से यहां पे सेट बन जाएगा, वो 1 का एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग मूव करेंगे। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, आपको मैं सारा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, आप खुद से इसके स्टेटमेंट को लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आइए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलेंगे। प्रभु